आपको दिखाते हैं रवि पांडे, जो कि एक कांग्रेसी कार्यकर्ता हुआ करते थे, लेकिन वो आम आदमी पार्टी में चले गए। उन्होंने हमसे बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा कि आखिरकार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की नाराजगी विपिन शर्मा से है, तो वो है किस बात पर, देखिए। मेरा सवाल ये है कि आप जब कांग्रेस में थे, आम आदमी पार्टी में आए, कुछ लोग ये भी कयास लगा जा रहे हैं सिर्फ टिकटों के बहकावे में लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। टिकट के लिए लोग पार्टी नहीं छोड़ रहे, लोग निराश होकर के पार्टी छोड़ रहे हैं। पार्टी में आम कार्यकर्ता की बात सुनी ही नहीं जा रही है, केवल पूंजीवाद और पूंजीपतियों का बोलबाला हो गया है। केवल चाटुकारिता ही सर्वोपरि मंत्र है। जो तलवे चाटेगा वो पार्टी में कुछ पाएगा। अगर आप 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए की एसेट्स वाले आदमी हैं तो आप ब्लॉक अध्यक्ष बनेंगे। अगर आप 50 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं तो आप निगम पार्षद बनेंगे। अगर 2-4 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं तो आप विधायक बनेंगे। केवल और केवल पूंजीपतियों का बोलबाला है। सामान्य कार्यकर्ताओं की, निष्ठावान कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं है। वो निराश होकर के, हताश होकर के और छोड़ करके इसलिए जा रहे हैं। और मैं तो कार्यकर्ताओं से ये अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो जुड़े, और जुड़ करके यदि वो जुड़ते हैं तो देश का भला होगा, राष्ट्र का भला होगा। और राष्ट्रहित करना सबसे बड़ा काम है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार इस देश में, दिल्ली में बनती है तो कम से कम बिजली के बिल कम होंगे और इनका अत्याचार बंद होगा। बिजली के बिल आधे। और विपिन शर्मा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब तो वो क्षेत्र में भी घूम रहे हैं, आ भी रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि कांग्रेस के लोगों में अभी भी असमंजस है विपिन शर्मा के समर्थन को लेकर। लोग अभी भी नाराज है, क्या कहना चाहेंगे? उनका तो हाल ये है कि अपनी गरज थी तो लिपटना कबूल था और बाहों के दायरे में सिमटना कबूल था। आज चुनाव आ गए हैं तो वो आ भी रहे हैं। कल आपके भी पैरों को हाथ लगाएंगे। इस जनता में बहुत से लोगों के पैरों को हाथ लगाएंगे। इन चुनाव के 2 महीने लोगों के घुटनों को छू करके और लोगों को घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा 5 साल के लिए। अगर क्षेत्र की जनता समझदार है, क्षेत्र की जनता सब जानती है, वो देख रही है कि इन्होंने पिछले 5 सालों में क्या किया। जब रामबाबू शर्मा जी का देहांत हो गया था उसके बाद क्षेत्र की जनता ने इनको 28,000 के भारी बहुमत से जिताया था। आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा कैंडिडेट उतार दिया, सरिता सिंह, जिसको टिकट देके उन्होंने गलती की, क्योंकि क्षेत्रीय कैंडिडेट नहीं है। अब कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव हो गया है, आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते? चलो नाराजगी चलती रहती है, विपिन शर्मा के साथ जुड़े। ये चुनाव क्षेत्रीय चुनाव नहीं है, ये चुनाव है अरविंद केजरीवाल को चुनने का, चुनाव है पार्टी की नीतियों को चुनने का, चुनाव है क्या वो पार्टी हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए क्या करने जा रही है। अरविंद केजरीवाल की नीतियों को लोग मानने के लिए झाड़ू को वोट देंगे, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में लोगों ने मोदी मोदी कहकर के वोट दिया है, आज आप किसी भी चैनल पर देख लें, अरविंद केजरीवाल 85% लोगों की सबसे पहली पसंद है मुख्यमंत्री के तौर पर। जी, तो यानी सीधी तौर पर अगर हमने देखा कि कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में, दर्शकों, हमने आपको दिखाया भी कि असमंजस था चुनाव से पहले, लेकिन अब सब एक तरह से एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर विपिन शर्मा यहाँ पे प्रत्याशी होते हैं, आपको नहीं लगता कि साथ में जाना चाहिए? हमेशा के लिए आप आम आदमी पार्टी का आपने दामन थाम लिया। जो बदल जाए ना वो चीज नहीं, हम मर्द यारों कमीज नहीं। आखिरकार क्या नाराजगी विपिन शर्मा से? विपिन शर्मा जी से कोई पर्टिकुलर नाराजगी नहीं है, नाराजगी एक सिस्टम से है। इस सिस्टम के अंदर घुन लग गया है, इस सिस्टम को घुन चाट गया है। पैसे का दीमक इस बुरी कदर चाट गया है कि आम कार्यकर्ता के, निष्ठावान कार्यकर्ता की बात सुनी ही नहीं जाएगी। और जब सुनी ही नहीं जाएगी, जो बात देश हित में ना हो, जो बात राष्ट्र हित में ना हो, जो समाज के हित में ना हो, यदि पार्टी बहक जाए, उसकी नीतियां बहक जाएं, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है। यदि ऊपर के लोग ईमानदार होंगे और निष्ठावान होंगे तो नीचे भी लोग ईमानदार और निष्ठावान होने के लिए विवश हो जाएंगे। जी, यानी कि और आपको कोई निराशा नहीं हुई? क्योंकि कई लोग ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेसी जो कार्यकर्ता इसलिए वहां पे जा रहे हैं क्योंकि उन्हें टिकट का लालच दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। हमने भी देखा कई बीजेपी के लोगों को भी, अब गोकलपुर विधानसभा की बात करें, फतेह सिंह को भी टिकट दे दी गई और यहाँ पर भी ऐसे ही लालच दिया जा रहा था। लोग कांग्रेस के आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाना, प्रत्यारोप करना, ये राजनीति का एक पार्ट है। जी, आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़ना। आज अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या बीजेपी वालों के घरों के बिजली के दाम कम नहीं होंगे? क्या कांग्रेसियों के घरों के बिजली के मीटर के दाम आधे नहीं होंगे? क्या सबको बिजली के बिलों में और पानी में राहत नहीं मिलेगी? क्या अरविंद केजरीवाल देखने जाएगा कि किसके बिल आधे हो रहे हैं, कांग्रेसियों के हो रहे हैं, भाजपाइयों के हो रहे हैं, बसपाइयों के हो रहे हैं? अगर जो योजना आएगी उसका लाभ पूरे दिल्ली की जनता को मिलेगा, ना कि पर्टिकुलर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। लेकिन आम आदमी पार्टी तो दिल्ली की जनता पर आरोप लगा रही है कि आपने 28 सीट क्यों दी, आप ही इसके गुनहगार हो, आपने हमें भगाया क्यों? ये क्या आपको लगता है कि शोभा देता है? नहीं, आम आदमी पार्टी किसी पर आरोप नहीं लगा रही है, वो उनसे कह रही है कि पिछली बार थोड़ी सी चूक हो गई, अब उस चूक को भरना है और कम से कम 55 सीटों को दिल्ली के अंदर लेके आना है ताकि पूर्ण बहुमत की सरकार बने, 5 साल चले और फिर से गुंडा राज खत्म हो, शासन के अंदर लोगों को डर हो कि अगर हमने घूस ली तो अरविंद केजरीवाल जेल में ठूस देगा, अगर हमने गलत काम किया तो अरविंद केजरीवाल फिर से हमें बंद कर देगा, हमारी फाइलें खुल जाएंगी, हमारा रिकॉर्ड बन जाएगा। एक सामान्य सा सड़क पर चलने वाला रिक्शे वाला